सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में है। यह भारत में काफी जाहिर है यह आश्रम, और जो कार्यक्रम था 3 दिवसीय था, विशाल भंडारा चल रहा था जो आपके सामने रूबरू हो रहा है। सर आप मुकेश दास कहाँ से आए हैं? ये बस आई है उज्जैन से, समथिंग 60 लोग आए। लेकिन आज आखिरी दिन में आ रहे हैं। सर परमात्मा जी के द्वारा 3 दिवसीय जो समागम रखा गया है 2, 3 और 4, उसमें हर स्टेट के हर संभाग के अलग अलग जगह से संगत यहाँ पे आई हुई है। इससे यहाँ की व्यवस्था नहीं बिगड़े। आप यहाँ देखोगे दूर दूर तक यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, भोजन भंडारे की व्यवस्था और दहेज मुक्त विवाह की व्यवस्था, मतलब देखते ही बनता है मतलब ये दृश्य। हाँ, उज्जैन से आए। क्या नाम है आपका? बलराम दास। मेरा भगत सिंह चौहान। दयाराम दास, गोपाल दास, भाई दास उज्जैन। आपका क्या नाम? दातार दास, आपका क्या नाम? गणेश दास। मैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल भंडारा महासमागम चल रहा है 3 दिन से। गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ चल रहा है, उसी उपलक्ष्य में यहाँ भंडारा है, तो इसलिए हम सब यहाँ पे आए। क्या नाम है आपका? निकिता दासी, उज्जैन MP से। सर आप इस आश्रम में आए तो आपने क्या देखा है यहाँ? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मैं तो बहुत पहले से महाराज जी के विषय में जानता हूँ और टोटल धर्मनिरपेक्षता की बात करी जाती है और सर्व विचारों को लेकर ये मिशन हैं और समाज को एक अच्छा संदेश जाता है। मेरा तो ये कहना है कि और भीड़ भी आती है, सब सिस्टमेटिक अनुशासित भीड़ है। संगत में गलत लत भी लग जाती है और जो यहाँ वो लत जो है छूटती है, हमने तो देखा है। आपने क्या देखा? नहीं, मेरा खुद भाई छोटा है, महाराज जी से जुड़ा हुआ है, तो वो वाइन वगैरह लेते थे। अब वो बढ़िया साफ़ सुथरे हो गए हैं, बढ़िया अच्छा है। वो काफ़ी समाज में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। दहेज मुक्त विवाह भी हुआ है 51 जोड़ों का, तो क्या कुछ पता चला आपको? नहीं, मैं ड्यूटी में व्यस्त था एक्चुअली, इसलिए। लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ पर इस टाइप के काम होते हैं, बहुत अच्छे काम होते हैं जो समाज को आगे बढ़ाने के काम होते हैं और समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन दिया जाता है और समाज इससे काफ़ी सुधर रही है। जैसे एक सबसे बड़ी समस्या मैंने ये देखा कि समाज का जो वर्ग है वो नशे से लिप्त है, तो यहाँ से कम एक फ़ायदा बहुत बड़ा होता है, उन्हें जीवन का नशा मुक्ति हो जाती है। राजनेता अगर आते हैं तो प्रशासन की सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है और फिर भी कहीं ना कहीं कमी रहती है व्यवस्था बनाने में। लेकिन यहाँ की व्यवस्था तो ऐसी है कि प्रशासन के कर्मचारी कम ही दिखते हैं। आपने क्या देखा है? यहाँ हमको ड्यूटी में इतनी ज़्यादा कभी कोई उलझन नहीं रही कि बहुत ज़्यादा बड़ी ड्यूटी लगाना है। बाकी हम अन्य प्रोग्राम में देखते हैं जैसे कथा भागवत वगैरह जहाँ भी होती हैं तो बहुत बड़े स्तर पर हमें ड्यूटी लगाना पड़ता है। आधे से ज़्यादा हमारा फोर्स जो है इन ड्यूटियों में व्यस्त हो जाता है, तो हमारी रोज़ की ड्यूटी बहुत बाधित होती है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ हमने बताया ना कि यहाँ श्रद्धालु लोग सब अनुशासित हैं और जब भीड़ अगर अनुशासित रहे तो किसी ड्यूटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कहना चाहिए कि इस विचारधारा में सभी लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मैं BR बमनेले लिखता हूँ। पद क्या है? मैं ASI हूँ, सावनी। सभी भक्त आत्माएं कृपया ध्यान से सुने। जो भी भक्त भाई व माताएं बहनें अपने घर को जा रही है, देखते थे अगर पुस्तकालय से आके 2 पुस्तकें ले जावे जी। सच साहिब बोले सतगुरुदेव जी की जय। यहाँ तो प्रसाद पाते हैं और पुस्तक लेते हैं और ज्ञान पढ़ते हैं। क्या लिए सर आप? क्या लिए हो? क्या लिखा है? इसमें लगा भक्ति से भगवान तक। भक्ति से भगवान तक। और कौन सी पुस्तक है आपको? कौन सी पुस्तक मिली है? यथार्थ कबीर पंथ का परिचय। तो क्या कबीर पंथ का परिचय हुआ है आपको? हाँ। कैसा हुआ? हमको ऐसा हुआ कि यहाँ मतलब कबीर पंथ में जो नियम है सब कुछ हमको बताए जाते हैं बिना दहेज की शादी और नशा मुक्त हर चीज़ें मतलब बताई जाती है। तो कबीर साहब ने जो आडंबर को खत्म करने की बात जो बताई थी 600 वर्ष पहले, हाँ। तो क्या वही बात संत रामपाल जी महाराज जी बता? हाँ, बता रहे हैं ना, वही बात बता रहे हैं। आपके परिवार में कैसा बदलाव? बहुत बदलाव हुआ हमारे परिवार क्या में। हुआ था? बहुत शांति है, कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं है। पहले क्या होता रहा? पहले तो बहुत विवाद होता रहा, बाल बच्चों से, बहू से, काम धंधा के विषय में। हाँ, मतलब सब से विवाद हो जाता था। पत्नी से तो नहीं लड़े, पत्नी से तो प्रेम सदा रहा है, वहाँ की अब और ज़्यादा प्रेम है। हाँ। अब बच्चे क्या कहते हैं आप? अब बच्चे बढ़िया प्रेम से सत साहिब करते हैं, प्रेम से रहते हैं, धंधा करते हैं अपना। सत साहिब का मतलब होता क्या? सत साहिब का सत परमात्मा। तो क्या वो सत्य मार्ग मिला है आपको? हाँ, मिला है। यहाँ पुस्तक सेवा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, यहाँ काफ़ी जानकारी व्यवस्थित रूप से यहाँ लगाई गई
है। और क्या नाम है बहन जी आपका? सर साहिब जी, मेरा नाम गायत्री दासी है, तहसील वैरसिया, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश। तो आप इतने दूर से आई हैं, तो क्या परिवार को भी लाए हैं आप? जी, परिवार को लाए। यहाँ मेरी सासू माँ आई हैं। कौन है आपकी सास? ये मेरी सासू माँ जी हैं, और ये दोनों बच्चे हैं। हमारे मासी माँ को लाए। मौसी माँ है? जी जी। तो क्या सभी लोगों ने नाम दीक्षा? जी जी जी, बिल्कुल सभी लोगों ने नाम दीक्षा तो ली है। ऐसा क्या है जो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण मिल गई, क्या कारण है? ये एक अनमोल ज्ञान है जो आज की पीढ़ी को पता चला है, बिकॉज सब एजुकेटेड पर्सन है, तो सब पढ़े लिखे हैं, तो ये ज्ञान उनको जल्दी समझ में आ गया है। लेकिन ज्ञान तो की कीमत तभी होती है जब लाभ होता है। तो क्या लाभ मिला है आपको? हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतने लाभ हुए हैं हमें। हम 2013 से मालिक से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टरों ने मुझसे बोल दिया था कि आपके बच्चे नहीं हो सकते। तो हम बहुत परेशान हुए हैं, मम्मी बहुत परेशान हुई, पूरा फैमिली मतलब इतनी परेशान हुई कि एक बच्चा है, उसकी बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो परमात्मा के शरण में गए बरवाला, तो वहीं से प्रार्थना लगाई। मालिक की दया से 4 महीने में ही मुझे बच्चा कंसीव हो गया था। ये बड़ा बेटा भाई। क्या नाम है आपका? विश्वजीत। तो क्या आप भी नाम दीक्षा लिए हो? हाँ। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से सास बहू का भी झगड़ा खत्म हो जाता है? कोई सबके हो जा, किसी से राग द्वेष नहीं रखे। सास बहू में कभी हो ही नहीं, कोई में नहीं हो घर परिवार में। नाम है आपका? भगवती दासी। नाम दीक्षा कब लिए हैं? 2013 में। उन्होंने कहा कि जब से हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, तब से हमारे जो झगड़े हैं वो खत्म है। तो कहाँ तक बात सही है? हाँ बिल्कुल सही। हमारे जैसे सासू है ना, ससुर जी जगत वाले हैं, तो बहुत परेशान करते थे मेरे को, बहुत परेशान। जैसे खाने पीने की वजह से कोई खाना बन गया तो बोलते थे कि अच्छा नहीं बनाया तूने, ऐसा बहुत परेशान करते थे। जब से परमात्मा की शरण में आए हैं ना, बिल्कुल ऐसे प्यार मिल गया जैसे मेरी माँ हो। कोई दुख नहीं है मेरे को परमात्मा की शरण में आने से। तो पहले बहुत परेशान करते थे मेरे पास। नाम दीक्षा लिया है आपने? हमने 2017 में लिया है। 6 वर्षों में कितना बदलाव हुआ परिवार में? बहुत बदलाव होगा। मेरे भगत जी बहुत दारू पीते थे, परेशान करते थे, मारते थे मेरे को, लेकिन आज दिन परमात्मा की दया से बहुत अच्छा है। और वैसे बीमारी थी मेरे को है ना, मेरी बहुत पतली हो गई थी, मैं इतना भूत प्रेत का बाधा था कि मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं अच्छी हो सकती हूँ। लेकिन मालिक की शरण में आने से आज दिन बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मतलब भूत प्रेत का बाधा नहीं है। और मेरा लड़का है ना, कृष्ण नाम है, वो भी उसको है ना ऐसे बाधा थी कि भाई 1 लाख रुपया लगेगा दवाई में, लेकिन मालिक की शरण में आने से वो भी ठीक हो गया। सभी ठीक है मालिक की दया से। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा गुड्डी दासी नाम है, मैं पन्ना से हूँ। साहिब जी। सर क्या नाम है? मेरा नाम तीरथ सिंह। तो यहाँ की व्यवस्था देख कर के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कुरीतियों को दूर कर रहे हैं, जैसे कि भ्रूण हत्या हो गई, नारी का सम्मान कर रहे हैं। समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं, हम नशा मुक्ति है, जो करप्शन है, दूर करने के लिए इस लोक में जो हम राक्षस बुद्धि के हैं उनको देवता बना रहे हैं, और इस भूमि को स्वर्ग बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। करीब करीब ये 200 मीटर में ये 2 लाइनें लगी हैं और भी चलते हैं। बहन जी क्या नाम है आपका? खुशबू दासी। कहाँ से आई हैं? रायपुर से। तो यहाँ बहुत लाइनें जो लगाई गई हैं, किस लिए लगाई गई हैं? ये संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य हमें विशाल भंडारा दे हैं, उसमें पाठ प्रकाश होने तो चंवर सेवा के लिए लाइन लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंच से लेकर के यहाँ ये एक पंडाल है, जबकि इस आश्रम में ऐसे 3 पंडालों में जनता आपको मिलेगी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जी सदगुरुदेव जी के चौर सेवा में जा रहे हैं जी। कहाँ से आए हैं आप? MP जबलपुर से आए हैं जी। संस्कार धानी कहा जाता है जबलपुर को। कितने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य होंगे जबलपुर से? जबलपुर में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा हैं जी। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी में कि जो इतने सारे लोग अब जुड़ रहे हैं? जब ज्ञान समझते उनकी पुस्तक पढ़ते तो अपने आप ज्ञान समझ में आता है, बस जुड़ रहे हैं। जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था, उस पाठ प्रकाश के उपलक्ष्य में जो 3 दिवसीय विशाल भंडारा भी था और ये सत्संग भी जो चल रहा था, यहाँ लोगों को ज्ञान मिल रहा था। आज आखिरी ये पर्व दिन जो मनाया जा रहा है, आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आपको ये जन सैलाब जो दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इस साइड में अगर हम देखते हैं, ये करीब 200 मीटर की दूरी पर यह गेट है, और इस साइड में अगर देखते हैं
बाउंड्री के पास से जो लोग जाते हैं अंदर की ओर, वहाँ एक और भी इससे बड़ा पंडाल है और इसके साइड में देखते हैं कि यहाँ एक पार्किंग की भी व्यवस्था है जो रोड के किनारे है। यहाँ साइड में अगर अंदर जाते हैं तो यहाँ भी काफ़ी बड़ी तादाद में टू व्हीलर से लेकर के बस हो, ट्रक हो, मैजिक हो, ऑटो हो, सभी वाहन यहाँ आ रहे हैं। और इसके साइड में अगर देखते हैं कि गेट नंबर 1 है और उस गेट से भी आवागमन चालू है। गेट नंबर 2 है, उस गेट से भी आवागमन चालू है। गेट नंबर 3 है, उस गेट से भी आवागमन चालू है श्रद्धालुओं का। गेट नंबर 4 है, आवागमन चालू है। और इसके बाद जो है अंदर बाउंड्री का एक गेट और है जो एक पंडाल में जाता है। वही ज्ञान है जो निःशुल्क नामदान स्थल यहाँ लगा है और वही ज्ञान है जो नाम दीक्षा लेने आता है उनको ये फ्लैक्स में जो नियम बताए जाते हैं यहाँ तो खुलासा ही खुलासा है। सभी लोगों को संकेत किया जाता है। आज ये तीसरा दिन है, आखिरी दिन है और यहाँ जूते जब रखते हैं तो क्या कुछ सेवा राशि रहती है क्या? नहीं जी, कोई सेवा नहीं रहती, निःशुल्क है बिल्कुल। क्या नाम है? आनंद दास। 1937 आप देख सकते हैं कि 4138 यहाँ टोकन दिखाया जाता है और जूते प्राप्त कर लेते हैं श्रद्धालु। और इस आश्रम में बड़े ही रूप में यहाँ धड़ल्ले से आते हैं और इस आश्रम में चले जाते हैं और विशाल भंडारा को पाते हैं। सर क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्रामीण की। किसी ने बताया है कि इस विशाल भंडारा में जाना है और प्रसाद पाना है? नहीं, किसी ने बताया मुझे। ऐसा कैसे लगा कि हम भी जाएं? ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे कुछ हो रहा है, मैंने सोचा जाके देखते हैं, इसलिए मैं आया। यहाँ तो कहते हैं कि नशे वगैरह जो लोग करते हैं यहाँ आने से छूट जाता है, यहाँ विवाह भी होते हैं जो लेन देन भी नहीं होता, ऐसा कुछ सुना है? हाँ, किसी ने बताया कि यहाँ पे जो भी नशा करते हैं वो लोग यहाँ जाके कुछ उनका माइंड ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ सुना। लोगों ने बताया मुझे कि यहाँ पे होता विवाह है और लेन देन कुछ नहीं होता, बोले कोई खर्चा नहीं लगता उन्हीं को। अभी यहाँ जो है प्रदर्शनी लगी हुई है, इस ओर देखते हैं तो यहाँ माताएं बहनें यहाँ चाय भी पी रही हैं बैठ के। संत रामपाल जी महाराज जी की सिक्योरिटी तो ज़्यादा देखी गई और जबकि प्रशासन के यहाँ अधिकारी कम मिले हैं। तो आपका ऐसे प्रोग्राम में क्या कहना है, क्या आना चाहिए लोगों को? बिल्कुल आना चाहिए, शासन को भी मदद करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गुरु जी की दया से सब कुछ परमात्मा की शक्ति से काम होता रहता है। क्या नाम है आपका? ललित दास। यहाँ जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था संत रामपाल जी महाराज जी के सनिग्ध में संत गरीबदास जी महाराज जी का जो एक पाठ प्रकाश यहाँ रखा गया था और ये यहाँ आप साइड में देख रहे हैं कि ये प्रसाद लेके जा रहे हैं। यहाँ एक ही व्यक्ति को इतना अगर प्रसाद अगर मिलता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस आश्रम में कितना प्रसाद वितरण हुआ होगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ जो है ये भाव भी इनके देखते हैं लेने का और यहाँ तो इतना प्रेम भरा है, यहाँ तो देखते ही बनता है। सर क्या नाम है आपका? नितिन दास, ग्वालियर से। ये कितने दिनों से प्रसाद यहाँ वितरण चल रहा है? लगातार चल रहा है सर, 3 दिन से। 3 दिन से लगातार से जो भी भगत आएगा उसको देना है और जाते हुए एक बूंदीराम का पैकेट और एक भंडारे का पैकेट ले सकते हैं आप, हर परिवार को देते हैं। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हो, हर लोग आते हैं और विशाल भंडारा पाते हैं और ज्ञान सुनते हैं और सुनाते हैं। नमस्कार।